नमस्कार दोस्तों, देखिए कल हम गए थे सावल हार्ट सेंटर पे। अब सावल विमल छाजर करके एक सर है दिल्ली में, उनका सावल करके जो है वो हॉस्पिटल है। तो हम नागपुर के ब्रांच में गए थे, तो कैसे जाना है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा। हम कैसे गए थे, क्या क्या वहाँ पे उन्होंने कहा। एक रायपुर के सर आए थे मनीष गुप्ता करके, तो वो महीने में 2 महीने में एक बार आते हैं। तो वो आए थे, तो मम्मी और पापा जी को हम वहाँ पे लेके गए थे, क्योंकि जो उनका कोलेस्ट्रॉल है, वो ट्राइग्लिसराइड है, वो बढ़ा हुआ था। तो हम वहाँ सबसे पहले जो है वो निकले। वहाँ की एक नर्स है, वहाँ का नर्स का नंबर ले लिया था। और वहाँ घर से निकले 8 बजे, और 11 बजे जो है वो सावल हार्ट हॉस्पिटल में पहुँचे। गूगल मैप पे हमने वो सावल हार्ट का लगाया था, पर वो रॉन्ग दिखा रहा था, हम पहुँच नहीं पाए। मैडम को कॉल किया, मैडम ने जो है वो व्हाट्सअप पे हमें लाइव लोकेशन भेजी, और उस लाइव लोकेशन पे हम जाके पहुँचे। तो वीडियो में आप देखेंगे भी कि वो लाइव लोकेशन पे हम जो वेंकटेश नगर, उनका छोटा सा हॉस्पिटल है, एक जो है वो होम उन्होंने रेंट पे लिया है, और उस रेंट के रूम पे ही वो हॉस्पिटल चलाते हैं। मेन हॉस्पिटल दिल्ली को है, ठीक है। अब वहाँ जाने के बाद आधा एक घंटा हमें रुकना पड़ा, कुछ पेशेंट थे, और जल्दी हमारा नंबर लग गया। उस नंबर लगने के बाद फिर उस सर ने पूरा चेक किया। जो हमारी कंप्लेंट्स थी, मम्मी पापा की कंप्लेंट्स थी कि छाती फूल के आती है, छाती में प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब कुछ उन सर को बताया। तो उन्होंने कहा कि कुछ मेडिसिन दी और कहा कि आपको कुछ टेस्ट करनी पड़ेंगी। तो इको जो है वो बताया। और एक सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है, यानी एंजियोग्राफी ही होती है, पर ये सिटी कोरोनरी इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर वो ऑर्डिनरी हम करते हैं तो उसमें एक हमारी जो पैरों या हाथों में नसों में एक होल करते हैं और उसमें से एक वायर डालते हैं। तो वो वाली एंजियोग्राफी नहीं बताई। वहाँ पे एक स्पंदन डायग्नोस्टिक सेंटर करके है। तो वहाँ पे एक कोरोनरी एक इंजेक्शन लगाया जाता है और आपको मशीन में लेटाया जाता है, और 5 मिनट में 5-10 मिनट में आपकी जो है एंजियोग्राफी हो जाती है। कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो फिर 8,500 रुपये का खर्चा आया, और इको के लगे 2,000 रुपये, और बाकी कुछ जो टेस्ट थी ब्लड की वो भी टेस्ट कर डाली। तो मम्मी और पापा की दोनों को स्पंदन डायग्नोस्टिक सेंटर, वहाँ से हमने फिर मैप पे लगाया और स्पंदन डायग्नोस्टिक सेंटर गए। वहाँ को जाने के बाद जो है वो सबसे पहले उसका उनका सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे दो उनके जो ब्रांचेस है स्पंदन के, नीचे ब्लड का होता है और ऊपर के साइड को जो है वो सिटी कोरोनरी, और बहुत सारे हैं वहाँ पे। आप जाने के बाद आपको देखने को मिलेंगे। तो हम गए, फिर सबसे पहले ब्लड की चेकअप जो है वो जो टेस्ट थी वो पूरी कर डाली, यानी ब्लड दे दिया। उन्होंने कहा कि 2 घंटा लगेगा रिपोर्ट के लिए, और हम ऊपर चले गए। उन्होंने कहा कि बाकी की टेस्ट जो है वो सिटी कोरोनरी जो एंजियोग्राफी है ऊपर के साइड होती है, तो हम फिर ऊपर के साइड चले गए। उसके बाद वहाँ पे जो है स्पंदन पे तो पूरा पहले फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ा कि नाम क्या है, सब साइन वाइन करके कौन कौन सी टेस्ट है वो उन्होंने फिलअप किया था, जो डॉक्टर ने लिख के दिया था। और कम से कम हमें मम्मी और पापा को वहाँ 2-3 टेस्ट थी, पिताजी की सोनोग्राफी भी थी। तो पूरे 2 बज के 2-3 बजे का टाइम वहाँ पे हो गया। वो पूरे रिपोर्ट हमने वहाँ से कलेक्ट किए, और हम फिर से गए सावल हार्ट सेंटर पे, ठीक है। तो उन्होंने फिर पूरा समझा के दिया हमें कि हार्ट की ब्लॉकेज, तो मम्मी को तो कोई ब्लॉकेज नहीं निकली, पर पिताजी को 20% मेन आर्टरी जो होती है हमारी उसमें 20% ब्लॉकेज निकली। तो फिर उन्होंने समझा कि दिया कि ये इसमें से मेजर हार्ट अटैक हो सकता है। तो फिर उन्होंने गोलियाँ 2 महीने की जो है वो कोर्स की गोलियाँ लिख के दी। पर उन्होंने कहा कि ये जो गोलियाँ हम ले रहे हैं इससे सिर्फ ये कंट्रोल रहेगा, यानी 20% है, आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। ऑयल के जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल बैन करने हैं। पिताजी मम्मी ने तो ऑयल बिल्कुल बैन ही कर दिया अभी, ठीक है। और जो दूध और दूध से बनी चीज़ें होती है, एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, उनको भी बैन करना होता है, तो वो भी बैन कर दिया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं तो आपका जो 20% का ब्लॉकेज है वो 20% ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। दो जगह पे ब्लॉकेज, एक 20% है और दूसरा भी 30% है, तो जैसा ब्लॉकेज है वैसा ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। और उन्होंने वहाँ पे एक हमने मशीन देखी कि वो मशीन से बाकी की यानी जो हमारे हार्ट में 3 मेन आर्टरीज होती है, और उन्होंने बताया कि जो बाकी की जो आर्टरीज वेंस होती है छोटी छोटी, वो खुल जाती है, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होती। और एक उन्होंने बोला कि ब्लॉकेज निकालने के लिए आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, और वो ट्रीटमेंट 1 दिन के 8 जो है वो लेनी पड़ेंगी। इंस्ट्रूमेंट वगैरह दिखाए, तो 2 महीना औषध यानी मेडिसिन लेने के बाद हम जो है वहाँ जाने वाले हैं, यानी रूम करके फिर 2 महीना रुकने वाले हैं पिताजी और मम्मी, और वहीं पे फिर जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो लेने वाले हैं। तो फिर 6 बजे तक वहाँ पे हम 4 बजे 4-5 बजे पहुँचे, 4:30 बजे।
6 बजे तक उन्होंने पूरा हमें समझा के दिया कि हार्ट की ब्लॉकेज क्या होती है, कैसा होता है, आपको क्या क्या परहेज़ करना है, क्या खाना है, क्या बहुत सही इन्फॉर्मेशन दी। यानी ऐसा कोई डॉक्टर समझा के नहीं देता, इतनी बड़ी तरीके से बढ़िया तरीके से उन्होंने समझा के दिया। और उसके बाद फिर हम वहाँ से 6 साढ़े 6 बजे वहाँ से निकले और 10 बजे हमारे घर पे आ गए। तो पूरा दिन ऐसा कल का शेड्यूल रहा। तो जो भी गाइस लोग जाना चाहते हैं सावल हार्ट सेंटर में, एक बार ज़रूर दिखाए। और अगर आपको कोई भी डॉक्टर एंजियोग्राफी करने को बोलता है तो तार वाली बिल्कुल प्रिफेयर ना करें। जो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है वो स्पंदन डायग्नोस्टिक सेंटर बढ़िया लगा मुझे भी, तो वहाँ पे जाके ज़रूर करवाइए। वीडियो बनाने का मकसद ये वाला, देखिए मैं आगे वाली वीडियो में सवेरे से हम कैसे गए वो थोड़ा सा डाल दूंगा। उसमें आपको थोड़ा सा वो सावल का जो हार्ट सेंटर है वो देखने को मिलेगा, स्पंदन का भी देखने को मिलेगा। तो देख लेना, वो इतना खास तो है नहीं पर देख लेना, ठीक है। फिर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अगर आप सावल हार्ट सेंटर जाना चाहते हैं तो। थैंक यू गाइज। हम आज जा रहे हैं सावल साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग ये हॉस्पिटल है। उनके काफ़ी विमल छाजर करके सर है, उनके काफ़ी वीडियो जो है वो मौजूद है, आपने शायद देखा भी होगा। हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो उस हॉस्पिटल में क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या होता है। तो रायपुर के औरंगाबाद नहीं, हैदराबाद के जो है मनीष गुप्ता जी सर आ रहे हैं। तो उनको मम्मी पापा जी को और हमारे अंकल है उनको दिखाने जा रहे हैं उनकी हार्ट की प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं। अभी हम नाश्ता करें, इसके पहले जो है वो अंकल वहाँ पे जा चुके हैं। तो हम पूछते हैं सागर भैया को कि कैसा रहा वहाँ का एक्सपिरियंस। तू सांग ना, पप्पाचा नंतर घेऊ आपण, तू सांगतो खरी। एक्चुअली हम छः महीने हो गए। 6 महीने पहले हम गए थे सावल की ट्रीटमेंट लेने के लिए, पर उसके पहले हमने अमरावती में दिखाया था। तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला था, हार्ट की सर्जरी करके उसमें वॉल रिप्लेस करना पड़ेगा बोले। पर अदरवाइज हम नागपुर में जाने के बाद सावल हॉस्पिटल में वहाँ पे ऐसा बताया कि उन्होंने कि कुछ सर्जरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बोले, खाली आयुर्वेदिक दवा उनकी इतनी सही उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। नियर अबाउट 1 आवर्स तक उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी और वो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद फुल्ली सेटिस्फेक्शन हो गया। और तबीयत भी अच्छी है ना? अभी भी अच्छी है, आप रिजल्ट देख सकते हम देखेंगे आगे चलिए, देख ही सकते हो। हाँ चलो आली। अभी गाइस हम इस हाईवे पे हैं और हाईवे पे अभी चाय पीने के लिए रुके हैं, चाय पीते हैं। अर्जुन साउथ इंडियन बड़ा मसाला। हाँ फर्स्ट फ्लोर है। आपल्याला 3rd फ्लोअरवर जायचं आहे। आम्ही थर्ड थांबलो। आता आपण 2nd 3rd वर जाऊ। हे गाईचं ये गाइस अभी स्पंदन जो डायग्नोस्टिक सेंटर है हम वहाँ पे है। अभी ये यहाँ पे लिफ्ट है, लिफ्ट से हम नीचे जाएंगे। सर